हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे आज हमारा पीरियड की डेट थी और हमने आज ही रिलेशन बना लिया है, विदाउट प्रोटेक्शन रिलेशन हुआ है और मेरा पीरियड भी लेट हो गया, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? मुझे कब प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए? इन सभी टॉपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए हम बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी 25 तारीख को पीरियड की डेट थी आपकी, 25 को पीरियड आने का था, पर 25 को ही आपका रिलेशन हो गया। रिलेशन के बाद में पीरियड नहीं आ रहे हैं, 4-5 दिन पीरियड लेट हो गए हैं, तो क्या मैं प्रेग्नेंट हूं? तो देखिए यहाँ पे आप रिलेशन के 5 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, चाहे 2 बार कर लीजिए चाहे 10 बार कर लीजिए, आपका टेस्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि जब भी हम इंटीमेट होते हैं और अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है यानी कि गर्भवती होती है, तो उसको पॉजिटिव बताने में कम से कम 18 दिन लग जाते हैं। किसी किसी का 16 दिन के बाद भी पॉजिटिव बता देता है, लाइट लाइन आ जाती है। पर अगर आप रिलेशन के 18 दिन के बाद टेस्ट करेंगे तो वो 100% आपको कंफर्म करा देगा कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है, उसमें लाइनें डार्क हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो कि रिलेशन बनाए को भी 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, आपको यहाँ पे यूपीटी यानी कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि एवरी टाइम वो नेगेटिव आना है। जब भी आपको टेस्ट करना है तो रिलेशन के 15 दिन के बाद ही आप करें, सबसे पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने पीरियड की सेम डेट यानी कि आज पीरियड आने वाला था और आज ही आपने रिलेशन बना लिया, चाहे वो विदाउट प्रोटेक्शन रिलेशन हुआ है आपका, आपकी जो पीरियड साइकिल है वो बिल्कुल रेगुलर है, कभी लेट नहीं होती है। फिक्स डेट पे पीरियड आते हैं, 28 दिन पे पीरियड आते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेड डेट है उस पे हमारे पीरियड एवरी मंथ आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे पीरियड लेट होने का क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली पीरियड की सेम डेट पे यानी कि 25 डेट को एमसी की डेट थी, यहाँ पे हम रिलेशन हो गए, तो यहाँ पे क्या होता है कि ओवुलेशन तो रहता नहीं है रेगुलर पीरियड वाले को, है ना। इनरेगुलर है उसकी बात हम कर ही नहीं रहे इस वीडियो में। इनरेगुलर वाले का तो कभी भी ओवुलेशन हो जाता है, कभी भी हम आइडिया नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जिस दिन हमारा रिलेशन हुआ वहां पे तो आपका एग रहेगा ही नहीं, ओवुलेशन तो पहले ही हो जाता है, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के कोई चांस नहीं है, चाहे आपने किसी भी तरह से रिलेशन बनाया है। तो पहली बात तो यहाँ पे कि आपको अनवांटेड 72 आईपीएल ऐसी कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पे पीरियड लेट हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है? तो देखिए पीरियड लेट होने के जनरल से कई सारे कारण होते हैं, क्योंकि देखिए रिलेशन तो आपने आज बनाया है, हो सकता है इस महीने से आप 15 दिन पहले से ही बहुत ज्यादा तनाव में हैं, आप खाना अच्छे से नहीं खा रहे, मौसम बदल रहा है, या फिर आपने बहुत ज्यादा ट्रेवल कर लिया है, या आपका कोई एग्जाम्स था या रिजल्ट आने वाला है, तो हम काफी ज्यादा टेंस रहते हैं। तो ये कई सारे रीजन रहते हैं जिसकी वजह से पीरियड पहले से ही लेट होना है। तो यहाँ पे क्या होता है जनरली कि आप सेम डेट पे अगर रिलेशन बनाते हैं तो जनरली मैंने जो देखा है मेरी इतनी सालों की प्रैक्टिस में कि पीरियड और जल्दी आ जाता है। जब हम पीरियड की डेट के नजदीक रिलेशन बनाते हैं तो उससे ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो ब्लीडिंग शुरू कराते हैं। तो अगर यहाँ पे आप इंटीमेट हो रहे तो अधिकतर पेशेंट के पीरियड बहुत जल्दी आ जाते हैं, 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे 2 दिन में आ जाते हैं। बस शर्त क्या रहती है कि आपको स्ट्रेसफुल नहीं रहना है। पेशेंट का क्या रहता है, आज 25 हो गई, शाम हो गई, नाइट हो गई और 26 शुरू हो गई, पीरियड नहीं आया, काय को नहीं आया, है ना। यहाँ पे रिलैक्स रहने की जरूरत है। यहाँ पे आप पीरियड जल्दी लाने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लो आप पपीता खा सकते हो, कच्चा या पक्का, जैसा भी आपको मिल जाए। ऐसा जरूरी नहीं है कि कच्चा ही खाना है, क्योंकि जो पपाया रहता है उसमें अंदर हमारे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन लाने की ताकत रहती है। जो गर्भ अगर ठहर जाता है किसी को, उसको गिराने की उसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि पीरियड जल्दी लाने में मदद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप हल्दी का दूध पी सकते हैं। दूध कैसे बनाना है, जैसे 1 ग्लास दूध लिया, उसको तपेली में डाल दिया जिसमें कि आप चाय वाय बनाते हैं या दूध गर्म करते हैं। 1 टीस्पून आपको टर्मरिक पाउडर यानी कि जो हल्दी का पाउडर रहता है, जनरली हम सब्जी में यूज करते हैं, वही पाउडर डालना है। इसमें आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी डाल सकते हैं, शुगर 1 टीस्पून 2 टीस्पून जितना आप मीठा पीते हैं। थोड़ा सा इसमें जिंजर कूट के या पीस के डाल सकते हैं, अदरक,
इसको अच्छे से पका लीजिए। जैसे चाय को कैसे उबालते हैं हम 2 4 5 मिनट, ऐसे इसको उबाल लीजिए। उबल गया, छान लीजिए और इसको गरम गरम ही पीना है दोनों टाइम। आप खाने से पहले, खाने के बाद कभी भी पी सकते, कोई जरूरी नहीं है कि इसको खाली पेट ही पीना है। इसके बाद में आप थोड़ा सा पाइनएप्पल खा सकते हो या डेली 1 ग्लास जूस पी सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो। ये सभी चीजें पीरियड्स जल्दी लाने में हमारी मदद करती है। तो यहाँ पे पीरियड की डेट पे अगर हम इंटीमेट हो जाते हैं तो यहाँ मेरे हिसाब से 95% कोई चांस नहीं है महिला को प्रेग्नेंट होने का। तो यहाँ पे आपको स्ट्रेस लेके पीरियड को और डिले करने से बेहतर है कि आप रिलैक्स रहिए। जो चीजें मैंने बताई है उनको आप शुरू कर दीजिए। अगर 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, फिर भी पीरियड्स नहीं आ रहे तो एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट तो करना ही बनता है। भले ही वो नेगेटिव आएगा, पर अगर आप टेस्ट कर लेंगे और आप उस टेस्ट को नेगेटिव देख रहे हैं तो आपको कम से कम ये तसल्ली तो हो जाएगी कि हाँ मेरा टेस्ट नेगेटिव है, कम से कम मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अगर फिर भी नहीं आते हैं, देखो यहाँ पे किसी को पीसीओडी हो सकती है, पीसीओएस हो सकती है, ओवरियन सिस्ट हो सकती है, यूट्रस में कोई चेंजेस आए, हल्का फुल्का इन्फेक्शन हो गया मौसम चेंज होने के कारण, या अभी 10 से 15 दिन पहले आपको फीवर हो गया था, किसी को कान दर्द हो गया था, किसी के दांत में दर्द हो गया था जिसका ट्रीटमेंट लिया है। तो कई बार हम कोई नया ट्रीटमेंट लेते हैं उसके कारण भी हमारे पीरियड लेट हो जाते हैं, पर पेशेंट के दिमाग में क्या चलता है, मैंने रिलेशन बनाया इसलिए मेरा पीरियड लेट हुआ है। तो यहाँ पे हर एक चीज को हमें रिलेशन बनाने से कनेक्ट नहीं करना है। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपके जो सवाल है वो क्लियर नहीं हो रहा है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी डाउट्स है आप उनको अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। बात करने के बाद अगर हमें ऐसा कुछ लगता है तो मेडिसिन भी पेशेंट को दे सकते हैं पीरियड जल्दी लाने की। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ।